ये शिव धनुष होता है, जैसे ही टूटता है भयानक गर्जना होती है, और उस गर्जना को सुनते परशुराम के कानों तक वो ध्वनि जैसे ही सुनाई देती है, परशुराम दौड़े अपना फरसा लिए हुए राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ये किसने तोड़ा? ये शिव धनुष किसने तोड़ा राजा जनक? जल्दी बताओ, नहीं तो सभी को मैं इसी फरसे से समाप्त कर दूंगा। सबके रक्त से मैं इस फरसे का प्यास बुझाऊंगा। परशुराम क्षत्रियों का संहार बार बार किए हैं, उसी प्रकार वहां कुपित होते हैं। राजा जनक वहां उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी यही वाणी होती है, किसने तोड़ा धनुष? उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इतनी जब कुपित देखते हैं तो सब तो चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन हमारे लखन लाल को बर्दाश्त नहीं होता है। यानी हमारे लखन लाल एकदम कुपित हो जाते हैं, और लखन लाल क्या कहते हैं? महात्मान ऋषि, आप इतने क्यों कुपित हो रहे हैं? हे देव, इतने क्यों कुपित हो रहे हैं? यहाँ कहते हैं, यहाँ कुम्हर बतिया को नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, क्या कहते हैं? यहाँ कुम्हर बतिया को नहीं, और जो तरजनी देखत मर जाही। यानी कहते हैं यहाँ कोई कुम्हरा का बतिया कोई नहीं है, जो कि आपके इस तरजीनी को दिखाने से, जो कि मैं मार दूंगा, ऐसे करूंगा, तो कोई डर जाने वाला नहीं है। जैसे ही इतना शब्द कहते हैं परशुराम को, लक्ष्मण जी तो परशुराम जी और कुपित हो जाते हैं और कहते हैं, इस उद्दंड बालक को समझा लो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होता। कहते हैं लखन जी, ये बचपन में हमने कितनी धनुरिया, बचपन में हमने कितनी धनुरिया तोड़ डाली, और आप इस एक धनुष को टूट जाने से इतने कुपित हो रहे हैं। ऐसा जब कहते हैं तो और भी ज्यादा कुपित होते हैं, और कुपित होकर अपना क्रोध दिखाते हैं। तब राम आगे आकर कहते हैं, जो कि प्रभु आप क्यों कुपित हो रहे हैं? आप कुपित मत होइए, आपका दोषी मैं हूं, वो तो बालक है, उसे क्षमा कर दीजिए। शिव धनुष तोड़ने वाला तो हर कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने, शिव धनुष तोड़ने वाला तो हर कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ये अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। तो क्षमा पात्र है
यह कार्य वही कर सकता है जिसको ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। ओ नाथ संबोधन धन जनिहारा कोई मूलक दास तुम्हारा आयस का कहिए मोही तुम्हें सायको मैं मुझकोई हर शिव मनुष्य तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा उसने अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। अब कहते हैं परशुराम, तुम हमसे क्षमा मांग रहे हो और वो हमें गुस्सा दिला रहा है। तब भगवान कहते हैं जो कि प्रभु आप तो महान हैं, मैं तो सिर्फ राम हूं, आप परशुराम हैं। मैं तो सिर्फ राम हूं लेकिन आप परशुराम हैं। जब ऐसा शब्द भगवान का सुनते हैं तो उनका अभिमान चूर चूर हो जाता है और ऐसा उन्हें आभास हो जाता है जो कि हमारे भगवान अवतार ले चुके हैं। अब अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम और अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। विप्र वंश के अस प्रभुताई अभय हो जो तुम ही डिरा इस प्रकार कहते हैं हे राम, इस धनुष पे चाप चढ़ाओ और हमारी संशय को मिटा दो। भगवान कहते हैं ठीक है प्रभु, और उनके हाथ से धनुष लेकर उस पर चाप चढ़ाते हैं। तो कहते हैं प्रभु ये बताइए यह कहां चल, आपके पुण्य को नष्ट करूं, आपके क्रोध को या आपके मन से जो आने जाने की शक्ति है उसको मैं नष्ट करूं। तब परशुराम समझ जाते हैं और कहते हैं कि हे राम, मेरी आने जाने की शक्ति हमारे पास रहने दो और नष्ट कर दो हमारी कीर्ति, हमारी दुनिया, सबको नष्ट कर दो। तब भगवान उस बाण को छोड़ते हैं और उनका क्रोध, उनकी पुण्य सारी के सारी भगवान ले लेते हैं। उसके बाद वहां से शांत होकर परशुराम चले जाते हैं।